हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे टू आर मोर सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंसेस बाय यूजिंग पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके कैसे हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है। यह वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है तथा सेंटेंस में एडजेक्टिव का कार्य करता है। इनसे हिंदी में अर्थ करने पर हुआ निकलता है। एग्जाम्पल देखेंगे, द वुंडेड सोल्डर वाज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। घायल हुए सैनिक को अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। यहाँ पे सोल्डर देखिए क्या है कि सोल्डर एक नाउन है और इसकी विशेषता को प्रकट कर रहा है वुंडेड। वुंड एक वर्ब है जो नाउन की विशेषता को प्रकट कर रहा है, तो यहाँ पर यह पास्ट पार्टिसिपल होगा। तो अब हम सीखेंगे कि कैसे पास्ट पार्टिसिपल का यूज करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम पास्ट पार्टिसिपल का। आई सॉ अ डेड डॉग ऑन द वे। मैंने रास्ते में एक मरा हुआ कुत्ता देखा। यहाँ पे डाई मीन्स होता है मरना, और डाई का यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज किया गया है डेड डॉग, जो डॉग की विशेषता को प्रकट कर रहा है। तो ये वर्ब भी है और एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। तो ये हो गया पास्ट पार्टिसिपल जो वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों का कार्य करता है। तो अब हम देखेंगे कि हम कैसे ये पहचानेंगे कि हमें यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल का ही यूज करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस कंबाइन करना है। तो सबसे पहले इसके लिए हम देखेंगे पहचान, कि इसका पहचान क्या है, कैसे हम पहचानेंगे कि हमको यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल का ही यूज करना है। पहचान देखिए, पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट बन जाए तथा दूसरा सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो, अथवा दूसरे सेंटेंस में पहले सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के विषय में विशेषता प्रकट की गई हो और हिंदी में अर्थ करने पर हुआ निकले। तो ये हो गया इसका पहचान। और अब हम देखेंगे कि कॉम्बिनेशन मेथड क्या है। कॉम्बिनेशन मेथड, दूसरे सेंटेंस में जो वर्ब एडजेक्टिव का कार्य करे उसे पहले सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के पहले लिखते हैं। ये इसका कॉम्बिनेशन मेथड है। एग्जांपल देखिए, सेपरेट सेंटेंस, आई सॉ अ स्नेक इट वाज वुंडेड। मैंने एक सांप को देखा, वह घायल था। दूसरे सेंटेंस में वुंडेड जो वर्ब है यह पहले सेंटेंस के ऑब्जेक्ट की विशेषता को प्रकट कर रहा है। तो जब हम इसे कॉम्बिनेशन करेंगे तो इसे वुंडेड को स्नेक के पहले लिखेंगे। कॉम्बिनेशन देखिए, कॉम्बिनेशन, आई सॉ अ वुंडेड स्नेक। मैंने एक घायल हुआ सांप देखा। वुंडेड देखिए स्नेक की विशेषता को प्रकट कर रहा है, इसलिए हम स्नेक से पहले लिखेंगे। और भी एग्जांपल देखेंगे, सेपरेट सेंटेंस, सेपरेट सेंटेंस देखिए, दिस इज अ फ्लावर इट वाज फेडेड। सेकेंड सेंटेंस में देखिए फेडेड जो है यह पहले सेंटेंस के फ्लावर की विशेषता को प्रकट कर रहा है। तो जब हम इसे कंबाइन करेंगे तो फ्लावर के पहले फेडेड को लिखेंगे। कॉम्बिनेशन, दिस इज अ फेडेड फ्लावर, यह एक मुरझाया हुआ फूल है। यहाँ पर फेडेड फ्लावर की विशेषता को प्रकट कर रहा है, इसलिए हम फ्लावर से पहले लिखे हैं। और भी एग्जांपल देखिए, भोला फाउंड हिज बैग इट वाज लास्ट। भोला अपना बैग पा गया, इट वाज लास्ट, वह खो गया था। दूसरे सेंटेंस में लास्ट जो है पहले सेंटेंस के बैग की विशेषता को प्रकट कर रहा है, तो हम लास्ट को बैग के पहले लिखेंगे। तो ये अपना कंबाइन हो जाएगा। कॉम्बिनेशन देखिए, कॉम्बिनेशन, भोला फाउंड हिज लास्ट बैग। भोला अपना खोया हुआ बैग पाया। यहाँ पर लास्ट देखिए बैग की विशेषता को प्रकट कर रहा है, इसलिए हम इसे बैग के पहले लिखे हैं। अब ये कॉम्बिनेशन हो गया दोनों सेंटेंस। और भी एग्जांपल देखिए, सेपरेट सेंटेंस, आई बॉट अ वॉच। मैंने एक घड़ी खरीदी, इट वाज प्रेसियस, वह कीमती थी। प्रेसियस जो है पहले सेंटेंस के ऑब्जेक्ट की विशेषता को प्रकट कर रहा है, इसलिए हम उसके पहले लिखेंगे आई बॉट अ प्रेसियस वॉच। मैंने एक कीमती घड़ी खरीदी। यानी दूसरे सेंटेंस में जो विशेषता प्रकट करेगा उसे हम पहले सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के पहले लिखेंगे। इस प्रकार से हम इसे कंबाइन कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैसे हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करके कॉम्बिनेशन करेंगे। थैंक यू।